हेलो एंड वेलकम इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज मैं एक खबर आपके सामने लेकर आई हूं जिसने मुझे बहुत झकझोर दिया है। वो खबर भोपाल से आती है। दरअसल भोपाल में होता क्या है, एक फादर और एक उनका बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है वो कहीं जा रहे होते हैं और जो फादर साहब है वो अपने बच्चे को कहते हैं कि आप लिफ्ट से जाइए, मैं आता हूँ। इतनी देर में पावर कट हो जाता है। 2-3 मिनट का ये पूरा मामला है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं कोट कर रही हूँ। भोपाल में एक फ्लैट का ये मामला सामने आया है। 51 ईयर्स ओल्ड फादर जो अपने बच्चे को ये कहते हैं कि आप जो है लिफ्ट में ऊपर चले जाइए, मैं आता हूँ। उस जैसे ही वो बच्चा जो है लिफ्ट में जाता है, पावर कट हो जाती है और 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद वो पावर वापस आ जाती है। वो बच्चा बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकल आता है, लेकिन जब पावर कट होती है तो बच्चा पैनिक कर जाता है और बच्चा पापा पापा चिल्लाता है, जैसे कोई भी बच्चा चिल्लाएगा। किसी भी बच्चे के साथ अगर ये हुआ हो, बड़ों के साथ भी इनफैक्ट अगर ये हुआ हो, तो थोड़ा सा पैल्पिटेशन होती है और चीख पुकार होती है जब लाइट कट जाती है। तो हालांकि बड़े थोड़े अवेयर होते हैं इन चीजों को लेकर कि किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो उस बच्चे ने चिल्लाया पापा पापा। इस 2 से 3 मिनट में उस फादर की जिंदगी चली जाती है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो जो फादर है वो दौड़ते हैं, वो जाते हैं चेक करने की जनरेटर चल रहा है नहीं चल रहा है। वो उस बात को भूल नहीं पा रहे थे कि उनका बच्चा पापा पापा चिल्ला रहा था। और इस 2 से 3 मिनट में उस बच्चे के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे 3 महीने पहले उन्हीं के पिता के साथ हुआ था, यानी कि उस बच्चे के दादू के साथ हुआ था। वो भी नहीं रहे इस फ्लैट में, इस लिफ्ट में। इस पूरे जो एक क्योस सिचुएशन क्रिएट होती है, 2 से 3 मिनट में वो इतना डर जाते हैं उसके पिता अपने बच्चे के मुंह में। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि 2 से 3 मिनट में उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। हालांकि तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ही इज डिक्लेयर्ड डेड। बट कुछ 1-2 दिन में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो मुझे वीडियो करने पे मजबूर करती है। मैं ये वीडियो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप अपनी लाइफ को ग्रांटेड मत लें, आप अपनी लाइफ को ब्लेसिंग के तौर पर लें। जो देहरादून से केस सामने आया है, जहाँ पर एक फैमिली ने डेट के चक्कर में सुसाइड कर लिया है। 7 लोग उस परिवार के पूरे चले गए। सुसाइड नोट मिलता है और कई ऐसी स्टोरीज भी आपने देखी होंगी जहाँ एक व्यक्ति जो है कार के बाहर आता है, जो मेन हेड होता है फैमिली का, और वो कहता है, उसके आपने सुना होगा उस वीडियो में जो कई जगह चल रहा है, और वो कहता है कि सब कोई मर गए हैं, मैं भी 5 मिनट में मरने वाला हूँ। वो कितना डरावना इंसिडेंट होगा जो देहरादून में डेथ के चक्कर में पूरा परिवार चला जाता है। इंडिगो फ्लाइट का एक इंसिडेंट आया था जहाँ टर्बुलेंस इतना था, जहाँ इंडिगो फ्लाइट आगे से पूरी तरह से, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। काफी इस वीडियो पर चर्चा भी की गई थी कि क्या हुआ, टर्बुलेंस हुआ, जो लोग उनके अंदर थे उनकी क्या हालत हुई होगी। तो ये जो कुछ स्टोरीज पिछले कुछ दिनों आई हैं, वो स्टोरीज मुझे वीडियो करने को मजबूर की है ताकि मैं आपको ये संदेश दे सकूं कि लाइफ इज प्रेशियस, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। लाइफ in this chaos and in this rush of life, we forget to live. I don't know where we are all racing to, who we are competing against with, where we are running, what is our destination. Nobody knows this, but we are all running. So this video is to tell you to slow down, to take a break, to think about yourself and to think about your family. This video is to tell you कि उस भोपाल में जो 51 साल के पिता थे, जो अपने बच्चे को बचाने की हर वो कोशिश कर रहे थे जैसे कोई और पिता कर रहा होगा, वो 2 से 3 मिनट में इतना पैनिक कर गए, इतना ज्यादा पैनिक कर गए कि उनकी जान चली गई। हालांकि फिलहाल अभी डॉक्टर्स तमाम रिपोर्ट्स और सर्च इस पर हो रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट में वो इतना पैनिक कर गए, कोई भी पैनिक करता, कि उनकी जान चली गई। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है लाइफ में। हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, इसे हम जिए। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इट्स ओके टू टेक ब्रेक एट टाइम्स। और हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमेशा कुछ हासिल करना ही, हमेशा कुछ अचीव करना ही अच्छा नहीं होता है। कई बार कुछ ना होना भी ठीक होता है। आपको इसीलिए बोलते हैं ना, आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको खुश होना चाहिए। आप 9 to 5 जॉब पर जा रहे हैं, आपको इसमें भी खुशी मिलनी चाहिए। आप उठिए, आप तैयार होइए, आप अपनी मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी और टी, एनीबडी व्हाटएवर यू प्रेफर, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं आपको उसमें भी खुश होना चाहिए, बिकॉज दीज लिटिल थिंग्स इन लाइफ आर ब्लेसिंग एंड दिस इज व्हाट
यू मस्ट काउंट ऑन बिकॉज लाइफ इज प्रेशियस। भोपाल वाले जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे लग रहा है उसने कई लोगों को चौंका दिया है। कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। आप जिंदा हैं, आप, यही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसी को अच्छे से जीना चाहिए। इस रैट रेस में नहीं पड़ना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो डेस्टिनेशन कहाँ है, आप कंपीट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो भोपाल हो, देहरादून हो, जहाँ देहरादून की जो फैमिली थी जिसने पंचकुला में जाकर इतना बड़ा कदम उठाया, ये कहीं ना कहीं हमारे मन को झकझोर देती है और ये हमें रियलाइज कराती है कि अपनी लाइफ में एक मोमेंट ऑफ पॉज जरूर लीजिए। तमाम इस वीडियो के लिए आप देखते रहिए इंडिया। थैंक यू।